नमस्कार दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जो है भारतीय सोर्सेस के बारे में। यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के बारे में जो सोर्सेस हैं उसके विषय में। आपको याद होगा पिछली मेरी क्लास थी वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में थी, जिसके आपने 2 या 3 पार्ट देखे होंगे। और उन पार्ट्स में आपने देखा होगा कि भारत के इतिहास को जानने के लिए, खासकर जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, तो उसको जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों तरह के सोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की क्लास हम कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस या साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास जानने के, भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, वो कितने भागों में बटे हुए हैं, उनका क्या महत्व है, क्या वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दशाओं के बारे में बताते हैं। आर दे रेलेवेंट टू ट्रेस हिस्ट्री? So these kind of questions will be dealt in this class, and at the same time we will see what are those sources, what are those scriptures and ancient texts which have been very important to write down the ancient Indian history. तो आज की कक्षा में इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देखेंगे, भारतीय इतिहास को समझने के लिए साहित्यिक स्रोतों का विशेष महत्व है। आपको पता है, जैसे कि हमने बात की थी, कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों ही सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मौजूद नहीं होते वहां पर लिटरेरी सोर्सेज तो होने ही चाहिए, और जहां लिटरेरी नहीं होते वहां कम से कम आर्कियोलॉजिकल तो होने ही चाहिए। तो वो सारे सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हमें लिखित रूप में इतिहास लेखन में सहायता मिलती है, वो सभी स्रोत साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो देख सकते हैं, कि भारतीय प्राचीन साहित्य वो धार्मिक पुस्तकों से भरा पड़ा है। वो धार्मिक पुस्तकें कौन सी हैं? वो किताबें हैं, धार्मिक किताबें, हिंदू धर्म की किताबें, यानी कि उस समय हिंदू धर्म नहीं कहते थे, वैदिक धर्म की किताबें या पुस्तकें, स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ, और बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और जैन स्क्रिप्चर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राचीन भारत का जो साहित्य है वो भी 2 प्रकार का है। इट इज ऑफ 2 काइंड्स। वन इज रिलीजियस एंड सेकंड इज सेक्युलर। यानी कि जो साहित्य है, जो भारत का साहित्य है, वो रिलीजियस भी है और अनरिलीजियस या सेकुलर टेक्स्ट भी उसमें आते हैं। और जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ना केवल हमें भारतीय साहित्य को पढ़ना पड़ता है, बल्कि विदेशी साहित्य या विदेशियों के वृत्तांत भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोज ऑल टेक्स्ट एंड सोर्सेज विच वर रिटन बाय द फॉरेनर्स हु केम इंडिया टू विजिट, हु केम इंडिया to take something, or who came India for any trade, or to get knowledge from the ancient universities of India like Takshila, Nalanda and many more like that. तो तक्षशिला तो अफगानिस्तान में है, लेकिन वो पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में वो भारत का ही एक विस्तृत भारत का, वृहद भारत का एक पार्ट था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पहले लोग भारत में बहुत आते थे, और जब वो यहाँ पर आते थे तो अपने अनुभव वो यहाँ पर जरूर लिखते होंगे। अपने उन अनुभवों को लिखते थे, तो इसी को हम विदेशी साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं। विदेशी साहित्य की तो बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल भारतीय साहित्य पर गौर करते हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट धार्मिक साहित्य। जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि भारतीयों का जो दृष्टिकोण है वो धार्मिक और साथ ही साथ दर्शन शास्त्रीय और साथ ही साथ अनेक पोइट्री और इस तरह की बातों से हमारा साहित्य भरा पड़ा। वी हैव टू पे हीड दैट व्हाट वर दोज सोर्सेज एंड स्क्रिप्चर्स मेनली which were relevant enough to understand or to write down history. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, और यू मे ऑल्सो कॉल देम
वैदिक टेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो धार्मिक साहित्य है वो 3 भागों में मेनली बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है वो ब्राह्मण ग्रंथों का आता है, या ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स यू कैन कॉल दैम। Then the second one is Buddhist text and the third one is Jain text. तो ब्राह्मण ग्रंथों में किस तरह की चीजें आती हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह वगैरह। बौद्ध में भी कुछ खास किताबें हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, और जैन टेक्स्ट में भी कुछ ऐसे ही किताबें हैं, ऐसे ही पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं और प्राचीन साहित्य है, जो कि धार्मिक किस्म का साहित्य है, यानी कि धर्म की बातों के बारे में हमें बेहद रुचिकर तरीके से जानकारी प्राप्त होती है। तो धर्मेतर साहित्य क्या है? सेक्युलर लिटरेचर, और धर्म से इतर, धर्म से अलग जो पुस्तकें लिखी गई हैं, विच आर in this which can be considered in this category। तो धर्मेतर साहित्य में वो सारी किताबें जिनमें धर्म से इतर चीजें लिखी गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक, इस तरह की बातें लिखी गई हैं, वो उसमें उस कैटेगरी में आ सकती हैं। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज चाणक्य का अर्थशास्त्र, आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द स्लाइड, यू मे सी। तो इसके बाद जो हम ये देखते हैं, आप देख सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की हम बात कर सकते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? दैट वी कैन अंडरस्टैंड, ब्राह्मण या वैदिक टेक्स्ट, एंड दीज आर इन द कैटेगरी ऑफ द इंडियन स्क्रिप्चर्स। और इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं वेद, स्मृति, दर्शन शास्त्र, पुराण, भागवत पुराण और भागवतम, फिर गीता और महाकाव्य यानी एपिक्स वगैरह वगैरह। तो इनकी भी कैटेगरी की गई है। तो यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं, इसमें भी कुछ कैटेगरी की गई हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली कि इसी तरीके से चार्ट बने, लेकिन ये समझने के लिए एक अच्छा चार्ट है, इसको हम समझ सकते हैं। तो वेद 4 प्रकार के हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो 4 वेद हैं, इनके भी 4 उपवेद हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, अर्थवेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद। तो इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप इस फ्लो चार्ट को कॉपी कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेदों के वेदांग भी होते हैं, जो कि संख्या में 6 हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। These are also the 6 part of Vedas, and there are some sections in Vedas, जैसे कि संहिता, वेदों की संहिताएं, वेदों के आरण्यक और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि वेदों के भी अपने कुछ 4 या 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आरण्यक्स भी हैं उनके। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों के, उनके नाम जैसे कि आते हैं ऐत्रेय, कौशिकी, पंचविश, गोपथ वगैरह वगैरह। और आरण्यक जब हम नाम लेते हैं तो इसमें ये भी ब्राह्मण ग्रंथों की तरह है, कौशिकी, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि आदि। तो उपनिषद से मिलते जुलते हैं आरण्यक, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे, ठीक है। इसके अलावा स्मृति जो है वो कानून की किताबें हैं। वैदिक काल की जो पुस्तकें जिनमें न्याय व्यवस्था, कानून और लोगों का दंड विधान, यानी कि हाउ दे वर पिनलाइज्ड एंड हाउ दीज डिफरेंट वर्णास विच आर 4 in numbers like ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, हाउ दीज वर पिनलाइज्ड फॉर द सेम ऑफेंस डिफरेंटली। एक ही अपराध के लिए किस प्रकार से ये चारों वर्ण के लोग अलग अलग तरीके से दंडित किए जाते थे, इसके बारे में हमें स्मृतियों में बोध होता है। तो स्मृतियों में जैसे मनुस्मृति, इसके अलावा पराशर, याज्ञवल्क्य, नारद आदि आदि हैं, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दर्शन शास्त्र में 5 या 6 दर्शन जो हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास में जिनका नाम बार बार आता है, और भी दर्शन है, लेकिन ये मुख्य रूप से पूर्व मीमांसा, न्याय, विशेषिक, सांख्य, योग और उत्तर मीमांसा नाम से जाने जाते हैं। तो इन दर्शनों के रचनाकार, इन दर्शनों के जो रचयिता है वो भी अलग अलग ऋषि हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे।
हमें यहाँ पर इन दर्शन के विषय में डीपली नहीं समझना है, हमें सिर्फ इनका नाम और इनको रचने वाले ऋषि के बारे में समझना है, क्योंकि हम यहाँ पर फिलोसफी की क्लास नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री में भी हम ये केवल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्रोत किस प्रकार से इतिहास लेखन में सहायक है। तो इसके अलावा पुराण हैं, पुराण संख्या में 18 हैं, और जैसे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद और इस तरह के बहुत सारे मतलब पुराण आते हैं। इनकी रचना मुख्य रूप से 1st सेंचुरी टू 8th सेंचुरी हुई, लेकिन कुछ पुराणों की रचना कहते हैं कि कुछ समय पहले यानी कि 2री-3री शताब्दी ईस्वी पूर्व भी हो सकती है। इनमें हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। खास बात यह है कि पुराणों को कोई भी पढ़ सकता था। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि वेदों को पढ़ने के लिए या तो आपको ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल का होना पड़ता था, लेकिन पुराण ऐसे थे, उनमें बातें जो थी ज्ञान की वो सभी ग्रहण कर सकते। तो इस प्रकार से पुराणों का विशेष महत्व है, क्योंकि ज्ञान का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स रहा होगा उस समय। और इसके अलावा महाकाव्यों में रामायण, महाभारत आते हैं, और अन्य ग्रंथ जैसे गीता वगैरह, भगवत आदि भी इसके लिए हम समझ सकते हैं। तो मोटा मोटा यानी कि ब्रॉडली इफ यू अंडरस्टैंड, these are the categorizations of the Indian Brahminical scriptures, which are also known as the Vedic text or Vedic scriptures, and these all are very important to understand history, and all of them have their own importance in a particular way, because they are telling many different aspects of that era. Maybe some of these things are only relevant for the religious purpose, but the information that they are containing can be used in different spheres. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत बहुत सारी चीजों में इन धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग होता। इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं कि वेद कौन से हैं, उपनिषद क्या है, वेदांग क्या है। तो धार्मिक साहित्य को भी जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था 3 भागों में बांट सकते हैं, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की जब हम बात करते हैं तो ये देखने वाली बात है कि इसमें वेद, चारों वेदों के नाम अभी मैंने आपको बताए थे। उसके बाद उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक वगैरह वगैरह उपनिषदों के नाम हैं। देन वी टॉक अबाउट द वेदांग। वेदांग वेदों के अंग, एंड दीज वेदांग आर 6 in numbers: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो these all 6 things are the ears, eyes, mouth, foot and hands of Vedas that we will see further how they are, कि किस प्रकार से ये वेदों के आंख, मुंह, नाक, कान, हाथ आदि हैं। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। पुराण में जो है आप देखते हैं ब्राह्मण, वायु, विष्णु, मत्स्य, भागवत आदि पुराणों के नाम आते हैं। पुराणों के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी थी कि किस प्रकार से ये गुप्त काल की और गुप्त काल से पहले और उसके बाद की भी बहुत सारी जानकारी देने के लिए बहुत सहायक है। महाकाव्य में हम जब बात करते हैं महाकाव्यों की, तो महाभारत और रामायण मुख्य रूप से पढ़े और समझे जा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए जिस प्रकार से रोमन साहित्य में इलियड एंड ओडिसी है, वहां के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, इसी प्रकार से हमारे पास महाभारत और रामायण है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, या मतलब बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये कल्पना है और ये मिथ्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, बट इन सब चीजों के बावजूद भी हमें उस तत्कालिक समय की जानकारी ये देते हैं। स्मृतियां मैंने आपको बताया था, कानून की किताबें, न्याय व्यवस्था और इन सब चीजों के बारे में बात करती है। मुख्य स्मृतियां हैं मनुस्मृति, नारद, याज्ञवल्क्य, पराशर आदि आदि। तो जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे पहले जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, और वैदिक काल मुख्य रूप से जब 1000 साल का वैदिक काल है, जो कि 1500 BC से लेकर 500 BC तक लगभग मोटे तौर पर माना जाता है, जिसके पहले 500 सालों में ऋग्वेद की रचना। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद, सबसे पहला वेद, सबसे प्रमुख वेद और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला वेद है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 10 मंडल हैं, यानी कि इसमें 10 चैप्टर्स हैं, और पहला और 10वां मंडल जो है ये प्रक्षिप्तांश है।
मीन्स इट वॉज एडिड इन द लेटर टाइम पीरियड, यानी कि बाद के समय में जोड़ा गया है। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि नोवा जो मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। सोम देवता वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ दैट टाइम। देन वी सी देयर आर सम अदर characteristics of this particular Veda, like it has 1028 सूक्त और सूत्रास, 1028 इसमें सूत्र हैं। इसके अलावा 10,580 ऋचाएं या मंत्रास हैं इसमें, 10,580। ठीक है, सो इट्स वेरी बिग, इट हैज ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द वैदिक टाइम पीरियड। और बाकी के जब हम वेदों की बात करते हैं तो बाकी के जो तीनों वेद हैं वो 70% ऋग्वेद की बातों से ही भरे हुए हैं। तो बिफोर वी गो फर्दर दूसरे वेदों पर हम जाएं, ये देख लेते हैं कि ये वेदांग क्या चीजें हैं। तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, एज यू कैन सी इन द इंग्लिश वर्जन, फोनेटिक्स, जिसमें आप ये देखते हैं कि स्वर व्यंजन क्या है। शिक्षा यानी अक्षर का ज्ञान होता है, इसको नोस कहा गया है, नाक कहा गया है वेदों की। व्याकरण, जिसको ग्रामर यानी कि जो संस्कृत ग्रामर है जो कहां से निकली है, वो इन्हीं सूत्र से निकली है। ठीक है, वो इन्हीं वेदांगों से निकली है। इसके अलावा छंद, छंद मतलब एक मीटर, जैसे कि दोहा, सोरठा, चौपाई, और जो हमारे प्राचीन जो सूक्तियां हैं वो एक मीटर में लिखी गई हैं, उनका एक प्रारूप है। वो प्रारूप निश्चित है। तो उस मीटर की जब हम बात करते हैं तब हम इसका ज्ञान जो सबसे पहले पाते हैं वो इसी साहित्य में पाते हैं, जिसको पैर की संज्ञा दी गई है, वेदों के पैर। निरुक्त, इटोमोलॉजी, ईयर्स, सुनना, यानी कि जो वेदों के कान हैं उसको निरुक्त कहा गया है। उसके अलावा ज्योतिष, आइज, यानी कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों, क्योंकि हमारा जो ग्रहों को जानने का विज्ञान है, और साथ ही साथ हमारा जो हस्तरेखा विज्ञान और इस तरह का ज्योतिष विज्ञान जो है वो सारा का सारा जो है वेदों से ही वो निकलता है। वेदों के जो पाठ हैं उन्हीं से ही ये निकलता है। इसके अलावा कल्प, कल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल्प का मतलब है एक्शन, और ये इसकी संज्ञा दी गई है हाथों यानी भुजाओं के बारे में इसको कंपेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं कि वैदिक जो स्वर हैं उनका शुद्ध उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन बहुत जरूरी हैं किसी भी भाषा को समझने के लिए, और उस भाषा का जो तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी पहलू है, वो भी हमें समझने के लिए उसको इस तरीके से जानना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कल्प सूत्र है जो कि विधि और नियम जिसमें आते हैं। और ये जो लास्ट का आपने कल्प सूत्र अभी पढ़ा था वेदांगों में, सबसे लास्ट में जो था कल्प सूत्र, जिसको हाथ की संख्या, भुजाओं की संख्या दी गई थी, एक्शन की संख्या दी गई थी, इसके भी 3 भाग होते हैं। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंड व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? दीज 3 पार्ट्स आर श्रोत सूत्र या श्रोत्र सूक्त, देन ग्रह सूत्र और ग्रह सूक्त, देन धर्म सूत्र और धर्म सूक्त। तो पहले श्रोत्र सूक्त में बताया गया है यज्ञ संबंधी नियम। आपको पता है वैदिक काल में कई तरह के यज्ञ होते थे, जैसे ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और न जाने कितने कितने तरह के यज्ञ। और इसी वजह से जो है आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है वो फ्लरिश कर पाए, वो डेवलप कर पाए, बिकॉज उस समय के जो आम लोग थे वो इन यज्ञों का होने वाले खर्चों को नहीं वहन नहीं कर पाते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि श्रोत सूक्त में ये बताया गया है कि जो ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होंगे उनको क्या कहा गया है, सामवेद का जो पाठ करेंगे उनको क्या कहा गया है, अलग अलग वेदों का पाठ करने वाले अलग अलग ब्राह्मणों की संज्ञा और उनको निर्धारित करना, यज्ञ के नियम तय करना, किस प्रकार से यज्ञ होगा, कौन उसमें शामिल होगा, कहाँ कहाँ उसमें क्या क्या चीजों की बलि दी जाएगी, क्या क्या उसमें सामग्री यूज होगी, इस तरह की सारी बातें विस्तार से श्रोत्र सूक्त में लिखी गई हैं। देन वी फाइंड ग्रह सूत्र। In this graha, as you can imagine and you can understand by the name itself, that मनुष्य का जो लौकिक
यानी कि इस वर्ल्डली अफेयर्स में जो काम है, यानी कि इस दुनियादारी में जब वो फंसा रहता है तो उसके क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में उसको बताया गया है। और साथ साथ इस ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड में, इन दिस आउट वर्ल्डली अफेयर्स, व्हाट ही हैज टू गो थ्रू, हाउ ही शुड ट्राई टू मैनेज between the life of a mendicant और in a life of a householder। यानी कि जब वो अपने चार जो कर्म है उसके वो पूरा करता है, जिसमें वो ब्रह्मचर्य और उसके बाद उसका आता है गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो चार उसके व्रत हैं, जब इनकी पालन करता है तो किस प्रकार से उसको अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से उसे अपने नियमों का पालन करना चाहिए, इन सब चीजों की व्याख्या गृह सूत्र में मिलती है। धर्म सूत्र की जब हम बात करते हैं तो धर्म सूत्र में सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे तरह के धार्मिक तरह के जो भी उनके कर्तव्य हैं उसके बारे में विशेष रूप से बताया गया। तो आपको बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जानना है, आपको ये देखना है कि आपको एग्जाम की दृष्टि से कितना उसको याद रखना है। एट द सेम टाइम देयर कुड बी क्वेश्चंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच talk about which can ask the question in this frame कि सूत्र कौन कौन से हैं, किस सूत्र में क्या क्या बताया गया है, और इस तरीके से, और कल्प सूत्र कितने भागों में बटा है, 2, 3, 4, 5, समथिंग लाइक दैट। सो देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और अगर आपको ठीक से याद होगा तो यू विल बी एबल टू डू इट इन ए बेटर वे। सो आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि मोटे तौर पर वैदिक काल 1000 वर्षों में बटा हुआ है। 1000 ईयर्स का जो काल है उसमें जो पहले 500 साल हैं, दिस इज नोन एज द ऋग्वैदिक पीरियड, एंड द सेकंड 500 ईयर्स और द लास्ट 500 ईयर्स आर नोन एज द उत्तर वैदिक काल और द लेटर वैदिक पीरियड। इस लेटर वैदिक पीरियड में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई। पहले 500 सालों में केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। अब हम इसमें देखते हैं कि जो उसका उस समय का जो जीवन था, जो लास्ट के 500 साल का जीवन था, वो इन्हीं वेदों से हमें जानकारी मिलती है। और यजुर्वेद, सामवेद में हम ये देखते हैं कि 1500 से ज्यादा मंत्र हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 70-75 मंत्रों को छोड़कर कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ ऋग्वेदों से लिया गया है। यानी कि ऋग्वेद से चीजों को लेकर उसको आपने प्लेजराइज करके अलग रूप में, अलग तरीके से लिख दिया है मात्र। तो अगर आपको ये कह दिया जाए कि वैदिक कालीन सबसे प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है, लगभग सारी जानकारियां ऋग्वेद में हैं निहित, तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। दिस विल नॉट बी ए हाइपरबोल टू से दैट all in all Rigved is such a text which can inform you almost everything about the Vedic era। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद में जो अधिकतर मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ये तो मैंने आपको बता चुका हूं। इसके अलावा अर्थवेद में 20 मंडल हैं, 20 चैप्टर हैं, और 731 ऋचाएं और मंत्राज हैं। देन वी सी a very famous text अष्टाध्यायी which has been written by पाणिनि, और ये इसमें क्या है, योग शास्त्र के बारे में और व्याकरण के बारे में है। ठीक है, तो जो व्याकरण, जो जिसकी हम बात करते हैं, संस्कृत व्याकरण, सबसे पहली व्याकरण की जो पुस्तक मानी जा सकती है वो अष्टाध्यायी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया, जो कि 7th-8th सेंचुरी में बहुत बाद में लिखा गया, या उससे एग्जैक्ट टाइम अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन 7th-8th सेंचुरी ही है शायद। उसमें महाभाष्य में आपको पता होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग के बारे में, उसकी विजयों के बारे में पता चलता है। तो दीज टेक्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द वैदिक टेक्स्ट। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वेदों के अलग अलग हैं। जैसे मैंने अभी आपको जब चार्ट दिखाया था, फ्लो चार्ट दिखाया था, तो इन दैट फ्लो चार्ट आई टोल्ड यू, यू कैन ऑल्सो सी इट अगेन। इसमें आप देख रहे हैं कि वेदों के जो पार्ट्स हैं उसमें एक जो तीर बना हुआ नीचे की तरफ राइट साइड में, सेक्शंस ऑफ वेदास जहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है संहिता,
और उसके बाद ब्राह्मण और उसके बाद आरण्यक। तो ये जो सेकंड नंबर पे जो ब्राह्मण लिखा हुआ है, इसकी बात वहां पर हो रही है। यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं और इसमें हमें उत्तर वैदिक काल और आर्यों ने जो क्षेत्र विस्तार किया और अपनी मान्यताओं को और अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाया, उसके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। तो बिफोर वी गो फर्दर वी विल सी दिस चार्ट, यू कैन कॉल इट ए चार्ट, जिसमें हम ये देखते हैं, ये मैंने गूगल से लिया है, सो आई कैन नॉट क्लेम दैट आई मेड दिस, जिसमें 4 वेदास हैं, 6 वेदांग हैं, 4 उपवेद हैं और 4 उपांग हैं। यानी कि आप जल्दी जल्दी हम इनको पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीजें हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आप जानते हैं। 6 वेदांग अभी हमने डिस्कस किए, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, यानी कि फोनेटिक्स, ग्रामर, मीटर्स, देन इटमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, देन देयर इज सेरेमनीज, जो काम होते थे। 6 वेदांग हैं। देन यू सी 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। यानी कि आयुर्वेद, यू ऑल नो दैट Ayurveda is a very important asset of India. Even today, we are pretty much dependent on this, field where our practitioners, our doctor do this. जिसमें हम अलग अलग तरह की औषधि, अलग अलग तरह का ज्ञान विज्ञान ठीक होने के लिए प्रयोग करते हैं। और खास बात यह है कि आयुर्वेद की ज्यादातर दवाइयों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और ये ज्ञान कहाँ से आता है? चरक संहिता से, सुश्रुत से, और भी हमारे पुराने वैद्य हैं, उनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि आयुर्वेद में सबसे पहले लिखा गया। और आयुर्वेद आपको पता होना चाहिए कि ये भी वेदों का ही एक उपवेद है, यानी कि ये भी एक छोटा वेद है, आप ये समझ सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें शल्य चिकित्सा के बारे में और उस समय के जो चिकित्सक डॉक्टर होते थे उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में चीजें लिखी गई हैं। तो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, चाहे वो योग हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, या धनुर्वेद, धनुर्विद्या, या स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर, तो दिस हैज दिस सोर्स which are originated from these Vedas somehow. So you can screenshot this, I think. और नीचे का शायद कुछ थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कुछ खास नहीं है, नीचे कल्प ही लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसमें गंधर्व वेद जो है वो म्यूजिक के बारे में है। आपको पता होना चाहिए कि सारे गामा पा, यानी कि जो म्यूजिक है, जो पूरी दुनिया में आज म्यूजिक है, उसका जो एक पैटर्न जो सारे गामा पा है, वो सबसे पहले वेदों से ही हमें पता चलता है, जो कि साम वेद से हमें पता चलता है। तो साम वेद में गंधर्व वेद है, और गंधर्व वेद में जो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आपने सुना होगा। और इस तरह के जो मैंने अभी आपको बताया, स्वर का जो ज्ञान है, सारे गामा पा का जो ज्ञान है, वो भी यहीं से निकला है। इसके अलावा स्थापत्य यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसमें आप जानते हैं कि बाद में हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं वैसर में, नागर शैली में और द्रविड़ में। पर उससे पहले भी एक आर्किटेक्चर पैदा हो चुका था। वो आर्किटेक्चर जो जिसका श्रेय जाता है, आपको पता होना चाहिए, विश्वकर्मा नाम से एक ऋषि का नाम मिलता है, जिसमें स्थापत्य का नाम उनके लिए जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान विज्ञान की जो प्राचीन बातें हैं और जो इतिहास लेखन के विषय में हम यूज कर सकते हैं, दैट इज समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद दिस रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स। वी कैन से दैट देयर टेम्परामेंट, देयर विजन or their philosophy or their inclination was more of related with the religious phenomena, but even though they are pretty much related with the knowledge of several kinds, और इस तरह तरह के ज्ञान विज्ञान की बातों को यूज करके हम इतिहास लेखन में निश्चित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। वो एक इतिहासकार का दृष्टिकोण है कि वो किस प्रकार से उन चीजों को ले, उन पर जो है वो तकनीकी
रूप से जो है कार्य करे और एक नई इंफॉर्मेशन को उससे ओरिजिनेट करे। इसके अलावा 4 उपांग हैं, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। तो इनके बारे में कोई बहुत विशेष आपको डीपली जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम।